अब इससे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा, आई होप सो। अब इसमें हम समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे समझेंगे वो भी बेहतरीन तरीके से। तो चलिए समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सिंपल मैं बताऊंगा। मैं कहूँ, मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जैसे ये एग्जांपल दिया था कि ये जो बॉल है, ये बॉल ऊपर से फ्लो हो रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब स्लाइड कर रहा है, तो ये हाई पोटेंशियल हुआ, ये लो पोटेंशियल हुआ। एक बॉल है, इसको हमने इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे रखा तो स्लाइड करके अपने आप नीचे चला आएगा, तो हाई से लो हो गया। ओके, तो मैं आपको ये पूछूं कि ये बॉल है और ये बॉल को मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया, तो ये कहाँ से कहाँ फ्लो करके चला जाएगा। जैसे ये मतलब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब समतल है, एक ज़मीन है, सीधा है एकदम। इसको मैंने बॉल को बस रख दिया, तो बॉल कहाँ से फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा कि इधर फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा, कहीं नहीं फ्लो करेगा, कहीं नहीं फ्लो करेगा, फ्लो नहीं करेगा। मैं कहूँ कि ये बकेट है, ये क्या है, दो बकेट है और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किससे, पाइप से, पाइप से कनेक्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे इनका लेवल कर रहा हूँ, लेवल दोनों का इक्वल कर दे रहा हूँ, दोनों का लेवल, यहाँ पे पानी का लेवल दोनों का बराबर है। अब बताइए पानी इधर फ्लो करेगा, पानी इधर फ्लो करेगा, पानी इधर फ्लो करेगा कि पानी इधर फ्लो करेगा, इधर कि इधर, किधर, कहीं नहीं। तो आप क्या कहेंगे, कहीं नहीं फ्लो करेगा। रीजन क्या है, रीजन ये है यहाँ पे कि इन दोनों की हाइट क्या है, हाइट क्या है इन दोनों की, बराबर है, हाइट क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा था, हाइट इक्वल थी, h1 = h2 था, सो नॉट फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन हमने इसकी हाइट यहाँ पे कर दी, कम कर दी पानी की, और इसकी हाइट यहाँ तक बढ़ा दी। अब मैं पूछूंगा कि पानी किधर फ्लो करेगा, तो अब इसमें इजीली कोई भी डाउट नहीं होगा आपका आंसर देने में कि पानी इधर से इधर फ्लो कर रहा है। इसका मतलब कि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। कुछ क्लियर हो रहा होगा कि हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये पानी का ये पोटेंशियल, यहाँ पे हाइट ये है और यहाँ पे हाइट ये है, ये लो पोटेंशियल है, ये लो, ये हाई। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, इसमें देखिएगा साफ दिख रहा होगा। तो ये हाई और ये लो हो गया। तो ये देख रहे हैं कि पानी क्यों फ्लो कर रहा है, पानी क्यों फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो करने का रीज़न क्या है, क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस हो रहा है, पोटेंशियल में डिफरेंस हो रहा है। तो जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, यानी कि हाइट में डिफरेंस होगा, तभी पानी फ्लो करेगा, कुछ भी चीज़ फ्लो करेगा। तो जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा नहीं तो फ्लो करेगा नहीं। तो हम लोग को फ्लो को कंटिन्यूस बनाने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब पानी की हाइट यहाँ बढ़ा है, यहाँ पे कम किया, दोनों के हाइट में ये देखिए, यहाँ पे ये हाइट और यहाँ पे ये हाइट, तो ये इतना डिफरेंस आ रहा है। तो यही डिफरेंस हमारा क्या हो जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जा रहा है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग क्या कर देंगे, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, ये हो जाएगा हमारा इसके रिस्पेक्ट में। अब आप सोच रहे हो कि इसका मतलब क्या है, पानी फ्लो करने का और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मतलब है। तो यहाँ पे अब क्लियर होगा पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मतलब है। मैं लूँ यहाँ पे आपको क्या, मैं लूँ यहाँ पे आपको, जैसे मैं ले रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, और मैंने इसको कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब इन दोनों कॉपर वायर को मैं कनेक्ट कर दूँ, यहाँ पे आपस में जोड़ दूँ, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अब बताइए क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है। क्या है, सोर्स नहीं है, कॉन्टिन्यूस सोर्स नहीं है जो इसको बनाए रखे कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। तो उसी सोर्स का काम क्या करता है, उसी सोर्स का काम करता है सेल और बैटरी। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। ओके, तो उसी सोर्स का काम करता है ये सेल या बैटरी। ये क्या करता है, ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। सेम एज जैसे यहाँ पे वाटर हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल यहाँ पे डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है। तो फ्लो ऑफ वाटर इज वाटर करंट, तो फ्लो ऑफ चार्जेज और इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग डिटेल से बेहतरीन इसके बाद हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ये समझिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स होता है जो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि सोर्स होता है जो क्या करता है, कॉन्टिन्यूस पाथ कॉन्टिन्यूस बना देता है। अब यहाँ पे समझिए पोटेंशियल डिफरेंस को और बेहतरीन तरीके से। तो मैंने इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया था उसमें, तो मैंने उसमें समझाया था आपको कि ये चार्ज है,
अब ये चार्ज है, इसका कोई मैग्नेटिक, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ से इन्फिनिटी से कोई चार्ज को हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं इस पॉइंट पे, तो हमको कोई वर्क डन करना पड़ रहा है, और उसी वर्क डन को ब्रिंग करने में उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे थे। तो ए पॉइंट पे लाए तो इसको हम लोग वी ए कह दे रहे हैं। अब इसी चार्ज को हम यहाँ पे लेके चले आए, तो ये हम यहीं तक ला पाए, इसके आगे नहीं ला पाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग वी बी कहेंगे। बी पॉइंट पे लाए, ये बी पॉइंट है। ओके, तो आप बताइए कि यहाँ पे पोटेंशियल हाई होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल हाई होगा? कहाँ पे हाई होगा? अरे रीजन ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे पोटेंशियल हाई होगा ना। जो जितना नज़दीक होगा इसके, तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा मिलेगा। जैसे ये हमारा चुंबक है, मैग्नेट है, तो मैग्नेट को मैं यहाँ पे लाऊं तो मुझको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको, क्योंकि सेम यहाँ पे पोल है, दोनों का पोल क्या है, सेम है, तो यहाँ पे फोर्स हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब फोर्स मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ तो तब भी यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगा रहा हूँ क्योंकि ये नज़दीक है, यहाँ पे रिपल्सन मुझको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अब मैं मैग्नेट को यहाँ पे रख रहा हूँ तो मुझको फोर्स ज़्यादा लगाना नहीं पड़ रहा है, मुझको वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में कोई ना कोई हमारा डिफरेंस क्रिएट होगा। वही डिफरेंस कैसा है? वही डिफरेंस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वी ए इज मोर देन वी बी, वी ए इज मोर देन वी बी, और वी ए वी बी से अधिक है। इसका मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा कि वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ पे इतना हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, इतना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ ये चार्ज फ्लो कर जाएगा। जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो यहाँ से यहाँ हमको चार्ज फ्लो कर जाएगा। आई होप कि आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। ओके, फिर ध्यान से इसको देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ फ्लो होने के लिए इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। जैसे देखिए यहाँ पे जो सेल होता है, ये सेल पे लगा होता है यहाँ पे, तो सेल का काम क्या होता है, जैसे सेल हो गया 1.5 वोल्ट का। अब 1.5 वोल्ट का मतलब क्या होता है कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ऐसे बनाते हैं, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों सिरे यहाँ पे इन दोनों का पोटेंशियल होता है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो यही जो होता है ना कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, 1.5 वोल्ट का। 1.5 वोल्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी के कारण, यही सेल लगाने के कारण या बैटरी लगाने के कारण, कोई सोर्स रहने के कारण हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ये नहीं रहेगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी नहीं। ऐसे ही सेम हम बस वायर लेके यहाँ पे सोचे कि यहाँ पे वायर लें और सटा दे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई सोर्स मिल नहीं रहा है। सेम एज ओके, कुछ क्लियर हुआ होगा, आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे पानी की टंकी की समझ लीजिए, पानी की टंकी है, पानी नीचे आया, पानी नीचे तो आ गया, ओके क्लियर है। अब बताइए पानी नीचे आ गया, लेकिन पानी ऊपर कैसे जाएगा? पानी आ गया तो इसका मतलब पानी तो आ गया, अब खत्म हो गया, अब पानी ऊपर कैसे जाएगा? तो पानी ऊपर ले जाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे मोटर लगाते हैं। मोटर हो गया, समरसेबल हो गया, कुछ भी हो गया, मोटर लगाते हैं। अब ये मोटर क्या करता है, मोटर हो गया सोर्स प्रोवाइड कर रहा है यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए पानी को। तो ये कंटिन्यूस फ्लो हो गया ना। अब देखिए पानी ऐसे जा रहा है, पानी ऐसे आ रहा है, पानी ऐसे जा रहा है, पानी ऐसे आ रहा है, पानी ऐसे जा रहा है, पानी ऐसे आ रहा है। ऐसे हमारे कूलर में भी देखोगे जो मोटर लगा होता है पानी वाला, वो क्या करता है, पानी ऐसे जाता है, वहाँ पानी गिरता है, फिर पानी को फेंकता है, पानी को फेंकता है, पानी गिरता है, पानी फेंकता है, ऐसे कॉन्टिन्यूस पाथ बना देता है। तो वही काम पोटेंशियल डिफरेंस का है। पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है कि मेकिंग कॉन्टिन्यूस पाथ फ्रॉम और इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी और टू फ्लो करंट। तो करंट में इसको, इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग इसको और बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और क्यों फ्लो करता है, रीजन क्या है उसके फ्लो करने का, उसमें और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो आई होप कि आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। इसको फिर से देखिएगा और जो डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक पॉइंट से, सपोज करिए कि यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वहाँ पे इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे ला रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा।
तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, W/Q होता है ये हमारा फार्मूला। तो V = W/Q, वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, तो W का यह SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो इसका मतलब 1 जूल, वो W क्या वर्क डन है, इसका SI यूनिट जूल होता है, और ये क्या Q क्या चार्ज है, तो इसका कूलम होता है, तो 1 कूलम। इसका मतलब कि हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में हमको 1 जूल की एनर्जी लग रही है, 1 जूल का वर्क डन कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो जितने वोल्ट लिखे होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि 1 कूलम चार्ज को ले जाने में उतने वोल्ट की एनर्जी लग रही है, इसका मतलब कि उतना वोल्ट हो जाएगा। तो 1 वोल्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं 1 जूल पर कूलम, 1 कूलम को ले जाने में 1 जूल लग रहा है, तो 1 वोल्ट हो गया। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसकी SI यूनिट एक और होती है वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट। इसको वोल्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जूल पर कूलम कहते हैं। क्या होता है, जूल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, जूल पर कूलम, या इसको J कूलम इनवर्स लिख देते हैं, पावर -1 होता है, तो ये होता है, या इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, जिसे कहते हैं ना वोल्टेज बढ़ गया घट गया, वोल्टेज बढ़ गया घट गया। क्या मतलब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे बढ़ जा रहा है घट जा रहा है, उसको वोल्टेज कहते हैं। क्या होता है कि वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग समझते हैं वोल्ट मीटर के बारे में। एक डिवाइस होता है वोल्ट मीटर, उसके बारे में हम समझेंगे क्या होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मीटर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर्स। कोई कंडक्टर है, उसके 2 पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। किसका, वोल्ट मीटर का। अब वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे लगाते हैं, तो हम लोग लगाते हैं इसको पैरेलल। कैसे लगाते हैं, पैरेलल अक्रॉस कंडक्टर्स। अब कंडक्टर ये समझ लीजिए कि ये कंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कंडक्टर हो गया, ओके। ऐसे भी हम लोग कंडक्टर बना सकते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब को दिखा दिए, ये भी कंडक्टर हो गया, ये भी कंडक्टर हो गया। तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल लगाते हैं। अब पैरेलल लगाने का मतलब इसका एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट ज्वाइन होता है। जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का, उसमें हम समझेंगे क्या होता है पैरेलल सीरीज। तो इसको वोल्ट मीटर को ऐसे लगाते हैं हम लोग, पैरेलल। देख रहे हैं यहाँ पे, इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट आपस में कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल हो गए, पैरेलल जा रहा है ना, पैरेलल है। अब पैरेलल क्यों लगाते हैं, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होने के कारण क्या लगाते हैं, इसको पैरेलल लगाते हैं, क्योंकि ये नेग्लिजिबल करंट लेता है, इसलिए इसको पैरेलल लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर को आप इमेज में देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर होता कैसा है, ओके। तो वोल्ट मीटर का आपको मतलब यूज आपको हायर क्लासेस में आएगा, उसमें प्रैक्टिकल यूज उसका आप देखेंगे, करेंगे। इसमें देख रहे हो कि वोल्ट मीटर ऐसे बढ़ते जाता है, ऐसे इंक्रीज होता है, तो ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को आपको बताता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या कितना वोल्टेज है, ओके। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसको बेहतरीन तरीके से समझा होगा आपने। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे, और उसको जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।